हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन हम लेकर आ गए हैं। इंडिया गुड रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड बट नॉट विद पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री से भारत के अच्छे रिलेशन है और हमारे साथ नहीं है। बहुत ज्यादा मजा आने लगा। पहले देखते हैं वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं। सना अमजद का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। इंडिया और पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम तो कश्मीर है। सो अगर जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ये नहीं करते है ना, तो तब तक तो मुश्किल है कि हाँ कोई किसी भी चीज़ पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेड है, इंडिया से पाकिस्तान की ट्रेड इजीली हो सकती है। कितना यहाँ पे 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, तो इजीली यहाँ से ट्रेड, यहाँ पे अगर महंगाई है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। हिंदू इतना खराब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आजम के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तानियों में तासुर पाया जाता है कि इंडिया और इंडिया की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, आपका नाम? अजरा। मैम, पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, यूथ है या जो भी यहाँ पाकिस्तानी रहता है, उनमें एक तासुर पाया जाता है कि जो इंडिया है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया के मोदी सरकार के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक, उनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, या चाहे वो ईरान हो या फिर इराक हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं है। किस बिहाफ पे फिर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम है? तो हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जो जब बिजनेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक स्पेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम। मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफगानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन
इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफ़गानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफ़गानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए। हाँ भाई, हमारी फ़ौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ वल गिरा रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है कि जाके मुसलमानों को मारो, पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करो, और फिर हम सारा मलबा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब है उसका सारा मलबा हम इंडिया पे डाल देते हैं। एक्चुअली हमारे तो मुल्क की जो पॉलिसी है, हमारे लोगों की जो सोच है, हम लोग अभी तक बैकवर्ड है। ये जो 40 साल एक चोरों का टोला आया है जिन्होंने एजुकेशन तो नाम की चीज़ नहीं है, उससे हमारे लोगों को बिल्कुल पीछे कर दिया, बैकवर्ड। इंडिया तो बहुत आगे है, तालीम में भी, हर चीज़ में उनमें अवेयरनेस है। तो हमारे मुल्क के साथ तो ये हुआ है कि लोग ये वही बात आपने कह दी कि हर इल्ज़ाम इमरान खान पे डाल दिया, हर बात इमरान खान में डाल दी, ये जो टोला डाल रहा है। अब इंडिया जो है ठीक है हमारा एनिमी है, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना खराब होता तो जो कांग्रेस है वो कायदे आजम के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए। वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने, उसको कोई नहीं संभालेगा, ना उससे कोई बात करना पसंद कर देगा। और जहाँ के लीडर्स, जहाँ के लोग, जहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट हो, पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ हो, जहाँ के सरबराह चोर हों, जहाँ के लीडर्स चोर हों, एक मुझे बात बताएं, उस मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अच्छा मैम, आपको क्या लगता है अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो आज जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या इन हालात में इंडिया पाकिस्तान की मदद करता? इमरान खान की तो गलतियां थी जो ताल्लुकात खराब हैं इंडिया से हमारे, ठीक है ना, वो तो शुरू से ही है, डिफरेंसेस है हमारे। तो मदद किस किस्म की कह रही हैं आप? मदद मतलब अभी जो है उनके आरएसएस के एक जमात के लीडर ने बोला है कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करता तो हम पाकिस्तान को जो है गंदुम देते 25 से 50 लाख टन, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे मदद नहीं मांगी। आपको पता है पहले इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी जो कि बंद हो चुकी है। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की, उनको फंड दिए, उनको अनाज प्रोवाइड किया। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस गुजर रहे हैं, अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारी मदद करता? एक्चुअली हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, ठीक है ना। कश्मीर का तो नाम लेते हैं, कश्मीर को हम ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर को आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्बली बोलते हैं। उससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, तो उससे दुश्मनी बढ़ती है जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ। डोंट डू कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो मुल्क जिसने अपने मुल्क को ही कश्मीर बना दिया, पैलेस्टाइन बना दिया है। तो ये भी मेन वजूहत है कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, दे आर वेरी confusing, they are not clear cut, we don't explain them very well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? बलजिंदर सिंह। फिर तो आपको सत श्री अकाल कहना बनता है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं सत श्री अकाल ही कहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं? नहीं जी, मैं अमृतसर इंडिया। अमृतसर इंडिया से आए हैं? कब? आज ही आज आए हैं। खैरियत से आना हुआ पाकिस्तान? जी जी जी, अच्छा था, यानी कि मेरा फ्रेंड है तो वो मेरे को पिक करने आया था। अच्छा। सो फिलहाल इट्स गोइंग गुड, सो वी विल सी। अच्छा, मतलब आप अमृतसर इंडिया से पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए आए हैं? जी जी जी। कितने दिन का वीजा मिला आपको? 10 दिन का। इजीली मिल गया? 1 हफ्ते में मिल गया। हाँ। 1 हफ्ते में मिल गया, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, वरना लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पाकिस्तानियों को इंडिया का वीज़ा और इंडिया वालों को पाकिस्तान का वीज़ा जल्दी मिलता नहीं है। अच्छा जी, मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो इंडिया है या इंडिया की सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, दुबई हो गया, उनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। क्या रीज़न नज़र आती है? जी देखिए, ये आई थिंक ज़्यादा आवाम से तो नहीं, पॉलिटिकल एजेंडास होते हैं जो पार्टी के होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस से गवर्नमेंट्स जो हैं डिसीजन लेती हैं। इंडिया एक नेबर कंट्री है, सो डेफिनेटली नेबर कंट्री का नेबर कंट्री से रिलेशन अच्छा हो तो ही
बोथ कंट्रीज बेहतरी होती है। ग्रो कर सकती हैं। तो इसके पीछे रीज़न तो यही है कि जो हमारी हिस्ट्री रही है दोनों देशों के बीच में, हम आज की बात नहीं करते, जब 47 से हम दोनों देश सेपरेट हुए, लोगों का आपस में प्यार बहुत है, बट पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मैं जहाँ तक ये भी देखूंगा कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिकली। कोई भी एक पार्टी आती है तो उसको उसका आपस में पार्टी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता और पहले ही उनको निकाल दिया जाता है। और इंडिया में एटलीस्ट स्पेशली उनके जो आपके वजीर आजम होते हैं, कुछ है उनको बाद में सजाएं मिलती हैं या कुछ मिलता है, देन वो कंट्री पे रूल करने के बाद कंट्री में रहना सेफ फील नहीं करते, सो वो फिर दूसरी कंट्री जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, योग इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये भाई मतलब वहाँ से आए थे और पहली वाली मैम वाकई इमरान खान की सपोर्टर थी, लेकिन उन्होंने बोला इंडिया की जो पॉलिसीज है वो नेक्स्ट लेवल है हर मुस्लिम कंट्री के साथ। वाकई में भाई आज भारत के सबसे ज्यादा रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की भी देखा जाए तो हमसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन भारत के। यार मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे क्यों ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं हैं। पहले तो इस मैम से ये पूछो कि इंडिया के साथ ट्रेड किसने खत्म किया? हाँ, इमरान खान ने। कश्मीर मैं इमरान खान का मैं खुद फैन था, मैं बहुत बड़ा फैन था। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती जो की है, सबसे बड़ी गलती अपनी ट्रेड पर ध्यान देना चाहिए था। ट्रेड इसने बंद जो की है ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती है की है। दूसरी बात ये कभी क्या बोलता था, कभी क्या बोलता था, जब इंडिया के खिलाफ लगा और दोगलापंती जो उसने की है मुझे सबसे ज्यादा वो बुरी लगती है। जिसमें खुद सत्ता में था, मैं कहता हूँ गालियां देता था इंडिया को, और अब जब सत्ता से निकला इंडिया की तारीफ करता। मुझे दोगलापंती भाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी उस मैम की मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी है, हाँ, जब रमजान आता है ना, हाँ रमजान इंडिया में, हाँ यहाँ पर अगर चीज 100 रुपए की होती है ना, तो रमजान में 600 की हो जाती है। हाँ, ये फिर हम अपने ठीक आप है, को फिर मुसलमान हम कहते अपने हैं, आप को मुसलमान बोलते हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ पे वो हाँ, 600 की हो जाती है हाँ। और इंडिया में डिस्काउंट दिया जाता डिस्काउंट दिया है। मैं कहता हूँ हमसे तो लाख गुना अच्छे पे वो इंडियन से जो है यार, जो इतना मुसलमानों का ख्याल रखते हैं कम से कम। इधर और मुसलमान फिर हमारी मुसलमानों का मीडिया दुश्मन आके बना हुआ है। कहती है, हाँ। क्या जोक मारती है आके कि हाँ। इंडिया में मुसलमानों से अच्छा मुसलमानों के बर्ताव। साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, ये जोक ही है और क्या है। और दूसरी बात यार, ये हमारे ताल्लुकात अब तक बहुत अच्छे हुए होते हैं हमारे। एक तो यार सच में आपको सच्ची बात बताऊं, पॉलिटिकल इशू तो स्टार्ट से है ही है, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन हमारे लोग भी ऐसे हैं। हाँ, लोग भी ऐसे। अगर आप 100 बंदे खड़े हो ना, तो अगर 10 बंदे इंडिया के बारे में अच्छी कोई चीज बोलेंगे ना, तो वो 100 कहेंगे कि यार तूने 90 कहेंगे तुमने क्यों बोला है, इस तरह क्यों बोला है। यार कम से कम यार अपनी नफरत मिटाओगे तो तब रिलेशन अच्छे होंगे, तब आपकी पार्टी भी कुछ सुधरेगी, सब कुछ करेगी। हम अगर भी आप नफरत पालोगे तो हम आपको भी इसका चाहते हैं हमारे हाँ। कंट्री के रिलेशन भारत के साथ अच्छे हो, क्योंकि इसमें इतना बड़ा हमें फायदा है ना, मैं कहता हूँ इतना भारत को भी नहीं होगा। भारत को इतना फायदा नहीं होगा, हमें ज्यादा फायदा है। हमारे कंट्री में वहां से माल आएगा जो बहुत सस्ता मिलेगा हमें, सही बात ना है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी होगी, हर मामले में वो माल सस्ता होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं ये होगा। और लोग यार सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की अभी हमारी सिचुएशन चल रही है ना, हमारे हर लिहाज से मदद भी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया चाहे ना, तो यार अपने रुपये में भी जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर की जरूरत भी नहीं सही बात पड़ेगी। है। हमारी मसला प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी, लेकिन हमारी आवाम जो है ना, ये आपको पता है फिर क्या बोले, क्या हाल है। आपका क्या कह रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।